गंगू, माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादे उनको लेकर भाग निकला। जब सरसा नदी के किनारे पे जब हमला हुआ, गंगू की नीयत खराब हो गई। बन के ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। का स्वागत करता मैं अपने इस YouTube चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਕਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ सुनते हैं यह पॉडकास्ट दी क्लिप। वीडियो में लास्ट तक देखियो। साहब को एक और खबर मिली, छोटे बच्चे गायब थे, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर आई कि गुरु साहब का जो घर का बावर्ची था उसका नाम गंगू था। तो गंगू, माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादे उनको लेकर भाग निकला। जब सरसा नदी के किनारे पे जब हमला हुआ, गंगू की नीयत ख़राब हो गई। उसको पता लगा कि वज़ीर ख़ान ने बहुत बड़ा इनाम जारी किया है कि कोई गुरु साहब के परिवार को लेके आए। तो उसने जाके माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादों को वज़ीर ख़ान के हवाले कर दिया। सो वज़ीर ख़ान ने इन छोटे बच्चों को अपनी अदालत में बुलाया। सही गल है। और कहा कि ये बहुत बड़े बागी गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं, इनके ऊपर एक किस्म का मुकदमा चलाया जाएगा। काजी सारे वहाँ पे मौजूद थे, जो वज़ीर ख़ान के नीचे जो सूबेदार थे सारे वो मौजूद थे। शेर मोहम्मद ख़ान मलेरकोटला का नवाब, जिसके भाई को गुरु गोबिंद सिंह जी ने युद्ध में मारा था, दीवान सुच्चानंद जो मिनिस्टर था वज़ीर ख़ान का, और सारे उमरा बड़े बड़े लोग सब अदालत में मौजूद थे। एक गल होर दसना चाहांगा, वज़ीर खान दे ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो वही अल्लाह यार खान जोगी जी ने एक और मरसिया लिखा है जिसका नाम है गंजे शहीदा। उसमें से मैं आपको एक दो पैराग्राफ सुनाता हूँ। जो उनकी पेशी हो रही थी छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे क्या हुआ। थी प्यारी सूरतों अत बरस रही, नन्ही सी सूरतों से थी जुर्रत बरस रही, रुख पर नवाब के थी भी शकावत बरस रही, राजों के मुख पे साफ थी लानत बरस रही, बच्चों का रुआब गया हर एक मुशीर पर, लर्जा से पड़ गया था अमीरो वजीर पर। सो बच्चे बड़े रौब के साथ खड़े थे और जो वजीर सारे खड़े थे उनको थोड़ी शर्म आनी शुरू हुई। नाज़म सही गल लगा है बिल्कुल। मतलब कितना ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। अगर उम्र ਦੀ ਗੱਲ करिए कुछ भी उम्र नहीं सी। कहने लगा जी हाँ, खावा हो मौत या तुम्हें चाहिए अमन, बतलाओ साफ अब ये आली खानदान, इस दम करो अगर कबूल शाह के दीन को, फिर आसमान बना दूं तुम्हारी ज़मीन को। सो इन बच्चों को कहता है कि देखो
फैसला थोड़ा सा हड़बड़ाया भी हुआ है, क्योंकि बच्चों के रोब को देख के सारे थोड़ा सा लड़खड़ा गए हैं दरबारी, तो ये भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उनको बुलाया है अदालत में तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो कहता है कि देखो फैसला तुम्हारे हाथ में है, हमारे शाह का जो धर्म है, मतलब हमारे राजे का धर्म इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारी ज़मीन को आसमान बना दूंगा, जो तुम चाहते हो मैं तुमको दे दूंगा। जवाब क्या देते हैं बच्चे? सतगुर के लाडलों ने दिया रोब से जवाब, आती नहीं शर्म है जरा तुझे ओ नवाब, दुनिया के पीछे क्यों करता है दीन को खराब, किस जगह लिखा है जुल्म, दिखा तो हमें किताब, तालीम जोर की कुरान में नहीं, खूबी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं। दिलेरी के साथ कहते हैं कि दिखाओ हमको कहाँ पे लिखा है कुरान में कि जोर जबरदस्ती करके किसी का दीन तुम बदल सकते हो। तुम तो अपने मजहब की बेइज्जती कर रहे हो। सही गल, बिल्कुल सही गल। सन्नाटा छा गया, सब परेशान। वजीर खान शेर मोहम्मद खान को बोलता है, शेर मोहम्मद खान बदले का टाइम आ गया, इनके पिता ने तुम्हारे भाई को मारा है, बदला हम इनसे लेते हैं। शेर मोहम्मद खान बहुत अलग किस्म का आदमी था। कहता नवाब साहब ये क्या बात हुई, वो भी जोधा थे, मेरे भाई भी जोधा था, वो लड़ाई में मारा गया, बदला हमने लेना है तो हम गुरु गोबिंद सिंह जी से लेंगे, ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है। थोड़ा सा फिर से लड़खड़ा गया वजीर खान। फिर दीवान सुच्चानंद बोला, कहता वजीर खान साहब आपको तो पता ही है कि सांप के बच्चों को ना कुचल देना चाहिए, क्योंकि कल वो बड़े होकर सांप बनेंगे, आपको ही डसेंगे, इनको छोड़ो मत। तो वजीर खान ने फैसला सुनाया कि ये बागी गुरु के बच्चे हैं, ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो इनको जिंदा दीवार के अंदर चिना दिया जाएगा। तो सरंद में 6 साल और 9 साल के छोटे साहिबजादों को दीवार में चिना के मार दिया। अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताता हूँ। शेर मोहम्मद खान उस दिन जुल्म के खिलाफ बोला। 250 साल बीत गए, पार्टीशन का टाइम है, पंजाब में आग लगी है, सब जानवर बन गए हैं, हिंदू सिख मुसलमान एक से। क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ किया हम सब जानते हैं, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। मलेर कोटला पंजाब में एक शहर है जिसकी आबादी सारी मुसलमान है। मलेर कोटला के चारों तरफ हिंदू और सिख जिनका खून खौल रहा है, क्योंकि सबको पता है क्या हो रहा है। मलेर कोटला के एक मुसलमान का बाल नहीं बांका होता, वो इसलिए कि 250 साल पहले शेर मोहम्मद खान जुल्म के खिलाफ बोला था। उसको हम कहते हैं शेर मोहम्मद खान दे हां दा नारा। उसने हाय कहा उस टाइम पे कि ये बच्चों को नहीं मारना। तो देखो उसके एक इस काम की बदौलत सारी मलेर कोटला की पॉपुलेशन पार्टीशन के टाइम पे बिल्कुल बची रही, कुछ नहीं हुआ उनको। सो कैसे हिस्ट्री का असर जाके किस तरीकों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन शेर मोहम्मद की एक ये बात 250 साल तक सिखों के दिमाग में रही और आज तक भी है।